करते हैं कि शब्दों को मजेदार बनाने के लिए, इंटरेस्टेड बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से रूप को संवारने के लिए हम श्रृंगार अलंकार का प्रयोग करते हैं, श्रृंगार को अलंकार बोलते हैं, उसी तरह शब्दों को चार चांद लगाने के लिए, शब्दों को आकर्षक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ सिंपली मेटाफोर यानी फिगर ऑफ स्पीच का हम प्रयोग करते हैं। आपने ये गाना तो जरूर सुना होगा। कोयल सी तेरी बोली, सूरत है कितनी भोली। आइए देखते हैं एक शानदार टॉपिक, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिटरेरी क्वेश्चन के लिए, बहुत ज्यादा शानदार ये एग्जाम्पल ये फेस करने वाला हूं मैं, वो भी सिमिली, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल क्वेश्चंस। नाम भी है सिमिली, भाई सिंपल ही है, सिमिली तो है, करेक्ट। सिमिली जिसको बोलते हैं आप उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा समझते होंगे, किसी को उपमा देना, किसी को किसी के जैसा बताना। सेम, सिमिली यानी किसी के सेम बता देना, एक जैसा बताना, दैट इज कॉल्ड सिमिली। करेक्ट। सिमिली किसे कहते हैं? सिमिलरिटी बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग वस्तुओं को, भाई दो अलग अलग वस्तुओं को एक जैसा बताना, यही सिमिली है। यानी आप कह सकते हैं सिमिलरिटी बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, यानी ए इज सिमिलर टू बी। ए जो है वो किससे सिमिलर होगा? बी से। वेयर ए एंड बी आर डिफरेंट थिंग्स, जहां ए और बी दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई समानता बताया जाएगा, उसी को आप क्या बोलेगा? सिमिली। तो सिमिलरिटी बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे एक आइए एग्जाम्पल को देखा जाए, करें द कैंडिडेट फेल्ट एज लाइट एज कॉटन आफ्टर एग्जाम, सॉरी इलेक्शन। कहता है द कैंडिडेट फेल्ट एज लाइट एज कॉटन आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन के बाद। देखना यहाँ पे मैंने लगाया एज लाइट एज कॉटन, यानी कैंडिडेट जो है चुनावी प्रक्रिया में जो कैंडिडेट खड़े हैं वो इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद इतना हल्का फील किया जितना कॉटन रुई होता है। बताओ भाई रुई जैसा हल्का फील करेगा? नहीं। ये जो यानी उसके ऊपर जो प्रेशर थे वो रिलीज हो गए, यानी जितना रुई हल्का होता है उतना ही हल्का उसने कैंडिडेट ने क्या किया? फेल्ट किया, महसूस किया। तो यहाँ सिमिली का प्रयोग किया गया एज लाइक एज, है ना, तो कॉटन के जैसे। यहाँ दो चीज देखिए, कैंडिडेट और कॉटन दोनों सेम चीज नहीं, डिफरेंट थिंग्स है, दोनों डिफरेंट थिंग्स है ना, है। यहाँ पे क्या किया जाए? एज लाइट एज यानी इतना हल्का, जितना, कितना हल्का? तो कॉटन के बराबर हल्का महसूस किया कौन? कैंडिडेट। देखा ना, ऐसा क्यों करते हम? ऐसा इसलिए करते हैं कि शब्दों को मजेदार बनाने के लिए, इंटरेस्टेड बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से रूप को संवारने के लिए हम श्रृंगार अलंकार का प्रयोग करते हैं, श्रृंगार को अलंकार बोलते हैं, उसी तरह शब्दों को चार चांद लगाने के लिए, शब्दों को आकर्षक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ सिंपली मेटाफोर यानी फिगर ऑफ स्पीच का हम प्रयोग करते हैं। आपने ये गाना तो जरूर सुना होगा। कोयल सी तेरी बोली, सूरत है कितनी भोली। यहाँ पे द ग्लो ऑफ हर फेस वाज एज ब्राइट एज, है ना, सनलाइट। आपने अभी गाना जो सुना उसके अनुसार देखिए, कहे द ग्लो ऑफ हर फेस वाज एज ब्राइट एज सनलाइट। अभी मैंने आपको बताया था कोयल सी तेरी बोली, तो क्या तेरी बोली कोयल है? नहीं ना, कोयल के जैसा। यहाँ पे आपने गाना में भी सुना, तो उसी तरह चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कम। चांदी जैसे रंग है तेरी, सुने, तो चांदी जैसे रंग है तेरे, सोने जैसा बाल, तो क्या चांदी के रंग है भाई? यदि चांदी जैसा रंग है बेच लो, चांदी है तो बेच लो। सोने का रंग का है तो भाई गिल्ड करवाने की जरूरत क्या है? सोने की पानी चढ़ाने क्या? मैं ऐसा क्यों बोला हूँ? शब्दों को आकर्षक बनाने के लिए बोला हूँ, ठीक है ना। तो अभी आपने इस गाना को सुना, आगे देखिए, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है द ग्लो ऑफ हर फेस वाज एज ब्राइट एज सनलाइट, यानी उसके चेहरा का जो ग्लो है ना, चमक, निखार, उसके चेहरे का जो ग्लो है वो सनलाइट के जैसा ब्राइट है, इतना चमकीला है, इतना साफ है जितना क्या है? सनलाइट, है ना। तो यहाँ पे
यानी कहने का मतलब सनलाइट की तुलना उसके चेहरे के ग्लो से किया जा रहा है, दोनों को एक जैसा बताया जा रहा है, सेम बताया जा रहा है, जबकि दोनों अलग अलग चीजें, दोनों डिफरेंट है लेकिन दोनों को एक जैसा बताया जा रहा है। यही सिंपली। तीसरा एग्जांपल भी देखता हूं, द कलर ऑफ हर फेस इज लाइक ए क्रीम, उसके चेहरे का जो कलर है वो क्रीम के कलर का जैसा है। बताओ, क्रीम का जैसा कलर है वैसा उसके चेहरे का कलर है, यानी दोनों का कलर सेम है। तो यहाँ पे किसका, तो हर फेस को और क्रीम को दोनों का कलर जो है वो सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पहचान क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं लाइक और एज इसकी मेन पहचान है, यानी लाइक और एज। देखिए यहाँ पे मैंने लगाया एज, यहाँ पे भी मैंने देखा एज ब्राइट एज, और यहाँ पे मैंने लाइक लगाया है। तो जब लाइक का प्रयोग हो या एज का प्रयोग आप देख ले तो निश्चित तौर पे आप कहें क्या है, सिमिली है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन की भी संभावना है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल को, जैसे ये सेंटेंस है आई लाइक यू, क्या आप बोलिएगा यहाँ भी सिमिली है? ना ना ना, यहाँ सिमिली नहीं है भाई। सिमिली का जब सेम बताता आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, ये वर्ब है। यहाँ पे ये वर्ड जो है वो सिमिलाइज करने के लिए नहीं आया, एक जैसा बताने के लिए। तो आपको प्रयोग करना, यहाँ देखिए लाइक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे देखिए द कलर ऑफ हर फेस इज लाइक क्रीम, यहाँ पे लाइक मतलब के जैसा, यहाँ पसंद करना नहीं, वर्ब नहीं है ना। तो इस तरीके से डिफरेंस देखिएगा, ये नहीं कि आप कहीं भी लाइक देखिएगा और लाइक को देखते ही आप सिमिली कर दीजिएगा, नहीं। जब किसी के जैसा, के जैसा का वर्ड मीनिंग होगा वहां पे सिमिली का एग्जांपल होगा, लेकिन जब वर्ब के रूप में होगा तो सिमिली नहीं होगा। ठीक है ना। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट मेटाफोर। देखिए मेटाफोर, मेटाफोर क्या होता है, रूपक अलंकार, यानी उसी रूप में बता देना। ठीक है, मेटाफोर इज एन अप्लाइड सिमिली है। कैसा सिमिली है, अप्लाइड सिमिली है, यानी सिमिली है लेकिन उसको अप्लाइड किया गया है, रूप बदला गया, किसी रूप में बताया गया है। तो यानी इसमें भी टू डिफरेंट थिंग्स होते हैं, लेकिन दो डिफरेंट थिंग्स को सेम बता दिया जाता है। इट मींस ए इज बी, यानी जो ए को ही क्या बताया जाता है, डायरेक्ट बी बताया जाता है, और वे जब ऐसा किया जाता है ए को भी बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड मेटाफोर। उसको मैं उसी रूप में बता रहा हूं, जैसा कि आप यहाँ पे तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। तो आपने ये गाना सुना, जैसा तू धूप है तू बेखबर, तो ये देखिए तू धूप है तू छांव है तू है नदी तू बेखबर, ये गाना में आपने देखा होगा मैंने क्या इस्तेमाल किया है। तो ये गाना में आप इस्तेमाल देखा होगा, तू धूप है, क्या धूप है भाई, तुम किसी को बताओ धूप का रे, तो ये क्या डायरेक्ट धूप कोई थोड़ी हो सकता, आदमी धूप हो नहीं सकता, यानी किस रूप में प्रस्तुत कर रहे, धूप के रूप में। तो यहाँ पे धूप को क्या, आदमी को धूप बताया जा रहा है। तो यहाँ पे तू नदी है, तो देखो नदी है, क्या तू नदी है, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नदी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इन एग्जाम्पल के और भी देखिए, इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, यू हैव हेयर ऑफ गोल्ड, तुम्हारे पास कहता है यू हैव हेयर ऑफ गोल्ड, तुम्हारे सोने के बाल है। अरे भाई सोना के बाल है तो बेच के अमीर बन जाओगे, यानी किसी के बाल सोना को हो नहीं सकता। इट मीन्स यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे हेयर को क्या कहा दिया जा रहा है, डायरेक्ट गोल्ड कहा दिया जा रहा है, गोल्ड के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो पता है ना, शब्दों को आकर्षक बनाने के लिए, मजेदार बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल भी देखिए, कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, कैमल जो है वो डिजर्ट का, मरुस्थल का जहाज है। भाई यदि जहाज की जरूरत होती तो पानी में नाव की क्या जरूरत होती, ऊंट को ही लेकर चले जाते हम, है ना। यहाँ पे कैमल को डिजर्ट का शिप कहा जा रहा है, तो यहाँ पे शिप क्या है, मेटाफोर है। दिस क्यू इज ए ट्रेन, बोलते हैं ना, अरे यार ये डब्बा के जैसा, रेल के डब्बा जैसा क्यों बनाए हो, लाइन, क्यू लाइन जो है वो क्या ट्रेन है। हम वो जो पंक्ति बनाते हैं ना, लाइन बनाते हैं, क्यू बनाते हैं, उसको क्या कहा जा रहा है, ट्रेन कहा जा रहा है। तो फिर ट्रेन की क्या जरूरत है ना। तो मजेदार बनाने के इसको बोलते हैं। माई वाइफ इज एन एंजल, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी क्या है, तो फरिश्ता है। तो भाई फरिश्ता है तो फिर पत्नी कैसे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है शब्दों को आकर्षक बनाने के लिए। आपने भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में सुना होगा, इंदिरा गांधी वाज एन आयरन लेडी, इंदिरा गांधी क्या थी, लौह महिला थी। क्या लोहा की औरत थी, नहीं ना,
मजबूत इच्छा वाली, बलवती इच्छा वाली, इसीलिए उनकी तुलना की जा रही है, यानी उनको आयरन लेडी कहा जा रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कहा जा रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, मेटाफोर है। तो अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखते हैं अगला एग्जाम। देखिए अगला है लाइटोटेस। लाइटोटेस मींस क्या होता है, कटाक्ष अलंकार, कटाक्ष करना, समझ रहे हैं? तो इसका लाइटोटेस क्या होता है, ए नेगेटिव एक्सप्रेशन विद एन अफर्मेटिव सेंस। ये क्या होता है, नेगेटिव एक्सप्रेशन, किसी के प्रति हम नकारात्मक एक्सप्रेशन देंगे, लेकिन सेंस कैसा होगा, यानी बात हम पॉजिटिव करेंगे, लेकिन उसके हाथ से यानी उसका हम मजाक उड़ाएंगे, कहीं ना कहीं उस पर कटाक्ष करेंगे। कटाक्ष समझते हैं किसी का मजाक उड़ाना। तो वही इट गिव्स अपोजिट मीनिंग ऑफ द रिटन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया रहेगा उसका उल्टा मीनिंग देगा। यानी हम बात किसी को जब बोलते हैं तो उल्टा जब बोलते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइटोटेस। जैसे यू आर नॉट एन अंबानी, बोलते हैं तुम अंबानी नहीं हो, यानी इस सूट बूट में और बड़ा पैसा वाला दिखाई दे रहे हो, ऐसा तुम अंबानी नहीं हो, यानी ऐसा बात बोल रहे हो कि ये ले दूंगा वो ले दूंगा, तुम कोई अंबानी नहीं हो, कितने सारे ले दोगे, यानी तुम पैसा वाला नहीं हो, ये कह रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे रिया चक्रवर्ती इज नॉट ए गर्ल टू बी लव्ड। रिया चक्रवर्ती क्या करते, नॉट ए गर्ल टू बी लव्ड, प्यार करने वाली, प्यार किए जाने वाली एक औरत नहीं, उसको यानी कहने का मतलब वो ऐसी औरत है जिससे भला कोई प्यार भी ना करे, तो ये कहने का मतलब है। पुलिस वाली इज नॉट ए ट्रस्टवर्थी गर्ल। पुलिस वाली जो होती है इज नॉट ए ट्रस्टवर्थी गर्ल, यानी विश्वास करने वाली होती नहीं है, और तुम उसमें क्या कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, यानी उसका क्या कहा जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, उसपे कटाक्ष किया जा रहा है, उसका हंसी बनाया जा रहा है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं लाइटोटेस हमेशा जैसे ये बोल सकते हैं, सचिन देख लीजिए, सचिन वाज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, है ना। सचिन कोई आम बल्लेबाज नहीं था, बोलते ना इक्की दुक्की बल्लेबाज नहीं था, कोई आम बल्लेबाज नहीं था। तो यहाँ पे आप सचिन वाज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, तो यहाँ पे एन ऑर्डिनरी कह रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, उसका कटाक्ष उड़ा रहे हैं, यानी किसी को मजाक बन रहे कि इक्का दुक्का अरे हल्के में मत लो, ये इतना छोटा बल्लेबाज नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइटोटेस बोलते हैं। देखिए कितना शानदार ये फिगर ऑफ स्पीच जो है, पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सन से बना कि नहीं, पर्सन PERSON, पर्सन से बना है पर्सोनिफिकेशन। ये क्या कर रहा है, व्यक्ति का अलंकार, किसी को ही व्यक्ति के रूप में बता देना। किसी कोई वस्तु है, कोई चीज है, तो उसको हम क्या बना के प्रस्तुत करेंगे, तो व्यक्ति बना के प्रस्तुत करेंगे। जैसे देखिए कहता है when an animal, bird or object is represented as human, कहता है कि जब कोई जानवर, पक्षी या किसी वस्तु को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है ह्यूमन, मानव के रूप में, मानव के स्थान पे, मानव के जैसा करके जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, पर्सोनिफिकेशन। जैसे यहाँ पे कहा है फॉर्चून फेवर्स ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देता है। भाई किस्मत कोई आदमी है कि बहादुर को साथ देगा, यानी किस्मत कोई आदमी नहीं है, लेकिन उसको साथ देना आदमी का काम है, पर्सन का काम है, ह्यूमन का काम है। तो यानी फॉर्चून किसके जैसा काम कर रहा है, फॉर्चून को क्या बताया गया है, ह्यूमन के जैसा, पर्सन के जैसा, इसीलिए पर्सन के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। तो इसको क्या बोलेंगे, पर्सोनिफाइड किया गया है, किसको, तो फॉर्चून को। दूसरी तरफ से यहाँ पे लिखा है अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर, कहता है कि अरे यार मौके तुम्हारे दरवाजे पे आके खटखटा रहा है। तो मौका भाई कोई आदमी है कि नॉकिंग कर रहा है, खटखट आ जाओ, ऐसा कोई बोल रहा है कि मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ, निकलो, कौन, आ जाओ, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं। तो अपॉर्चुनिटी कोई व्यक्ति नहीं जो बोलेगा, लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटीज का प्रयोग ह्यूमन के रूप में किया गया है। द मून साइज ऑन स्पेस, क्या बोल रहा है कि चांद जो है अपने चेहरे पे शर्मा गई, चांद अपने चेहरे पे शर्मा गई। तो बताओ चांद कोई लड़की है जो अपने चेहरे पे शर्मा गई, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे मून को क्या बोला जा रहा है, तो एक ह्यूमन इमोशन इसमें पैदा किया जा रहा है, मानवीय इमोशंस को इसमें डाला जा रहा है, मानव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कहता है डेस्टिनी स्माइल एट हिम, कहता है किस्मत उस पे मेहरबान है। भाई किस्मत उस पे, किस्मत कोई आदमी नहीं ना उस पे मेहरबान, उस पे हावी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे डेस्टिनी को पर्सोनिफाई किया गया है। तो समझ में आ रहा होगा कि डेस्टिनी का प्रयोग, जैसे धरती हर चीज सहती है, तो धरती सहती है, धरती कोई आदमी नहीं है, कोई ह्यूमन नहीं,
आदमी या औरत नहीं है जो हर चीज को सह रही, लेकिन उसके जैसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे धरती को पर्सोनिफाइड किया जा रहा है। ठीक है, जैसे सूरज गुस्साता है, द सन बिकेम एंग्री, सूरज गुस्सा हो गया। तो भाई सूरज क्या है, सूरज को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया। बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिगर ऑफ स्पीच के तहत पल सलेस अलंकार। क्या होता है सलेस अलंकार? ए जोक यूजिंग वर्ड्स इन ह्यूमरस वे। कहता है एक ऐसा जोक जिसमें ह्यूमरस वर्ड का प्रयोग किया जाए, यानी वर्ड जो है ह्यूमरस तरीके से, कोई वर्ड का प्रयोग मजाकिया अंदाज में किया जाए, उसको ह्यूमरस तरीके से मजाक के अर्थ में किया जाए, जोक्स के लिए किया जाए, उसको क्या बोलेंगे? पन। देयर मस्ट बी ह्यूमर इन इट, यानी ऐसे वाक्यों में, पन वाले वाक्यों में ह्यूमर जरूर होना चाहिए, मजा जरूर होना चाहिए, हास्य जरूर होना चाहिए, हंसी आनी चाहिए। कहता है क्या होगा? यहां एन होगा। चलिए लिखा है An ambassador is a man who lives in abroad to be good of his country। क्या बोला जा रहा है? देखिए भाई, कहा जा रहा है कि an ambassador is a man, एक राजदूत जो होता है, राजदूत जानते हैं ना, जो विदेश जाता है अपने देश में, देश की भलाई के लिए जाता है, सारा इंफॉर्मेशन के लिए जाता है। कहता है an ambassador is a man who lives in abroad। एक एम्बेसडर एक ऐसा आदमी होता है जो विदेश में रहता है, अब्रोड में रहता है, टू बी गुड ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की भलाई के लिए। देखिए देश की भलाई के लिए कहाँ रह रहा है? विदेश में, देश में नहीं रह रहा है। यानी सोच सकते हैं कि भला देश विदेश रह के देश की भलाई करेगा। तो ऐसे वर्ड को क्या इस्तेमाल किया? पन, मजाकिया तरीके से इस्तेमाल किया। विदेश रह रहा है देश की भलाई के लिए, बात सही है, लेकिन ये मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया। पायलट हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। कहता है पायलट के पास, हवाई जहाज चलाने वाले के पास इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज तक, है ना, क्लाउड स्टोरेज तक एक्सेस होता है, बहुत आसानी से पहुंच होता है बादल के आवरण तक। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज का मतलब वो भी होता है जैसे मोबाइल में आप जब डिलीट करते हैं तो वो जो रहता है उसको भी आप क्लाउड स्टोरेज कहते हैं, ट्रांसबिन भी बोलते होंगे उसको आप लोग, तो उसको क्लाउड स्टोरेज भी बोलते हैं। तो करा पायलट को क्लाउड स्टोरेज तक, बहुत अब डबल मीनिंग दे रहा है, मजाक क्या बताइए है, क्या समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है क्लाउड स्टोरेज यानी बादल के आवरण तक। तो बादल के आवरण तक क्या पहुंच होती है इनकी? तो भाई चलाएगा कहाँ? ठीक है ना। तो इस तरीके से मजाक पेश करने के लिए आप पल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगले वीडियो